नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर से आ रहे जहां पे करेगुट्टा की पहाड़ी पर मुठभेड़ लगातार जारी है। आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल। गलगम सीआरपीएफ कैंप में जवान का उपचार चल रहा है। नक्सलियों के खिलाफ 5 दिनों से मुठभेड़ लगातार जारी है। करेगुट्टा की पहाड़ी पर चॉपर्स की मूवमेंट भी अब और ज्यादा तेज हो गई है। देखिए यहाँ पे भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, विषम परिस्थिति में हमारे जाबाज जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पे देखिए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल, जिनका उपचार गलगम सीआरपीएफ कैंप में चल रहा है। 5वां दिन है ये मुठभेड़ का और एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। करेगुट्टा की पहाड़ियों को चारों तरफ से घेर के रखा है और जो जानकारी निकलकर सामने आई है, इस पहाड़ी पर चॉपर्स की मूवमेंट अब और ज्यादा तेज हो गई है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, पहले ही बताइए जरा, जो घायल जवान है उनकी क्या स्थिति है? जो अभी घायल जवान है उसकी अभी स्थिति स्थिर बनी हुई है, क्योंकि ये ऑपरेशन इतना आसान ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि करेगुट्टा की जो पहाड़ी है बहुत बड़ा एरिया है। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि इसका एरिया को जो अनुमान लगा रहे हैं कि 200 से 250 किलोमीटर की परिधि वाला एरिया है। और ये कई सारी इसके बीच में उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियाँ हैं, खाई हैं और बहुत गहरी गहरी खाई हैं और डेंस फॉरेस्ट हैं। तो यहाँ की तस्वीरें जो हमने सुबह दिखाई, तो उससे बिल्कुल साफ समझ में आता है कि कितना मुश्किल है। क्योंकि जो जवान वहाँ पे ऑपरेशन में लगे हैं, बड़ी संख्या में ऑपरेशन में जवान लगे हुए हैं, लेकिन उनके साहस को भी हम सल्यूट करना चाहिए कि इतनी 44 डिग्री के टेम्परेचर में वो लगातार एम्बुश बनाकर वहाँ पे अंदरूनी इलाकों में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये वो इलाका है जहाँ पर ये कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सेफ इलाका माओवादी अपने आप को इस इलाके में मानते थे। और ये बहुत बड़ा इलाका है, क्योंकि साधारण तौर से कोई भी व्यक्ति इतनी अंदर तक जाएगा नहीं। क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर अगर आपको पैदल चलना हो और ऐसी स्थिति में आपके पास 35 से 40 किलो का वजन हो और गर्मी के समय में अब अगर आप जा रहे हो तो 4 से 5 लीटर सामान्यतः आप पानी पीते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको इतनी गर्मी में जाना है, क्योंकि मैं भी सुबह से गर्मी में इन इलाकों में घूम रहा हूँ, तो हर 5 मिनट में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी का जो इनटेक है वो लगातार बढ़ता है। तो इसकी वजह से डिहाइड्रेट भी हो रहे हैं जवान। कुछ हमारे जो जवान हैं वो डिहाइड्रेट हुए, जिन्हें वेंकटपुरम के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और भद्राचलम भेजा गया। कुछ तस्वीर दीपिका मैं दिखा देता हूँ। ये तस्वीर इस ऑपरेशन को बताने के लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो माओवाद की शुरुआत हुई और माओवाद ने जहाँ से इंटर किया, उसी जगह पे हम तेलंगाना और बस्तर मतलब बीजापुर की जो बॉर्डर है वहाँ पे पहुँचे हैं। ये भद्रकाली कहलाता है और ये भद्रकाली पुलिस स्टेशन है। पहले ये चौकी हुआ करता था और इसे भद्रकाली इलाके से अंदर एक भद्रकाली का मंदिर है। और यहाँ से ही जब माओवाद छत्तीसगढ़ में एंटर हुआ तो इसी इलाके से माओवाद ने तेलंगाना और महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में यहाँ से ही गुजरे। अंदर गांव है छोटा सा, और ये वो इलाका है जहाँ पर लोगों का पहुँचना कुछ सालों तक मुमकिन नहीं था। ये सड़क हाल में ही बनी है और इधर से मूवमेंट होता नहीं था। और इन पूरे इलाकों में, इस पूरे लाइन में कैंप स्थापित किए गए। उन कैंप की वजह से मूवमेंट यहाँ पे बढ़ा। आप सामने देखें कि थाने के सामने ये टावर लगाया गया है। टावर इसलिए लगाया गया है कि आज हम यहाँ पे खड़े होकर लाइव कर सकते हैं। इसके पहले यहाँ पे लाइव करना या सिग्नल होना मुश्किल है। तो इन जगहों पर ऑपरेशन चलाना उस दौर में बड़ा मुश्किल था। हालांकि ये यहाँ से भद्रकाली है, ये तारलागुड़ा आगे स्टेशन है, और ये पूरी जो पहाड़ी जो दिख रही है, इस तरफ देखें, ये जो पूरा जंगल दिख रहा है, इसके पीछे का ही पार्ट पूरा जो है करेगुट्टा की पहाड़ियाँ हैं। तो ये कहें कि हम बॉर्डर पर हैं और इस करेगुट्टा के इलाके और भद्रकाली का जो स्टेशन है, जहाँ से ही माओवाद ने छत्तीसगढ़ में एंटर किया था। और आज माओवाद के खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। जहाँ से शुरुआत हुई थी उसी जगह से हम माओवाद के खत्म की बात कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 10,000 जवानों को मैदान में उतारा गया है इतनी मुश्किल में, इस चिलचिलाती गर्मी में, जहाँ पे लोग पसीने से तरबतर हैं, वहाँ पर हमारे जो जवान हैं उनका साहस, अदम्य साहस है, बहादुरी से वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पे देखें तो सीआरपीएफ की जो बटालियन है वेंकटपुरम में, वहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। कल ये कहा जा रहा था कि आईजी वहाँ पर बैठे हैं, हम कुछ देर पहले उसी इलाके में थे, क्योंकि ये बहुत ही बीहड़ इलाका है। हालांकि अब सड़क बन चुकी है तो उसके बॉर्डर में हम चल सकते हैं, लेकिन वो स्थितियाँ यहाँ की हैं। एक टावर यहाँ पे पीछे दिखाते हैं कि अब जो व्यवस्थाएं की गई हैं, एक छोटा टावर यहाँ पर है, एक यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है गांव में। इसके पहले ये गांव में कुछ होता नहीं था, तो इससे समझिए कि कितना डेंस है सड़क के किनारे, और उसके बाद देखिए कि जंगल कितना है, अंदरूनी इलाके का कुछ नज़र नहीं आता है। तो यही जो सेफ इलाका है ये पूरा पहले माना जाता था। अब लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पे मूवमेंट हुआ, कैंप स्थापित किए गए, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। तो आज हम उस जगह से बात कर पा रहे हैं जहाँ से माओवाद की एंट्री छत्तीसगढ़ से हुई थी, और इसी जगह पे हम खड़े होकर कह रहे हैं कि माओवाद की आखिरी लड़ाई चल रही है। तो मतलब ये साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से ऑपरेशन लगातार चल रहा है, और 5 दिन से ऑपरेशन चल रहे हैं। हालांकि ये जरूर है क्योंकि वो इतना आसान नहीं है जिस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। अभी किसी से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जहाँ पे माओवादी हैं वहाँ पे नीचे उतरना बहुत ही खाई जैसी स्थिति है, ऊपर से कुछ दिखता नहीं है, वहाँ से हेलीकॉप्टर से भी नीचे देखना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे भी माओवादियों ने अपने बंकर्स जैसे बनाए हैं जहाँ पे रुके हुए हैं। उनकी तैयारी है क्योंकि वो अपने आप को इस इधर का सेफ इलाका, और वहाँ पे उनके पास पानी की भी उपलब्धता है। हालांकि जो स्ट्रेटेजी होती है उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता और ना ही हमें करना चाहिए। तो यहाँ की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऑपरेशन चल रहा है, और जो टारगेट रखा गया है कि मार्च 2026 तक खत्म करना है, तो उस कड़ी में ये ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन साबित हो सकता है, क्योंकि इस ऑपरेशन से ही सुरक्षा बलों ने और ये कहा है कि निर्णायक लड़ाई की तरफ हम अग्रसर हैं। तो अगर यहाँ से निर्णायक लड़ाई की अग्रसर हैं, तो अगर इस बटालियन नंबर 1 का खात्मा होता है तो ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ से माओवाद की जो कमर है वो लगभग टूट जाएगी, और जो टारगेट रखा है उस टारगेट के अंदर ये मूवमेंट जो है पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे जुल्फिकार 2-3 चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगी। एक तो तेलंगाना में लू के चलते आपदा घोषित किया था बीते कुछ दिन ही, और 50 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है। ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे जाबाज जवान 5 दिनों से लगातार इस ऑपरेशन को बनाए हुए हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन इसके बावजूद दर्शकों को यह भी दिखाना जरूरी होता है कि कितने विषम परिस्थिति में हमारे जाबाज जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और इस शानदार रिपोर्टिंग के लिए जुल्फिकार आपका भी एप्रिसिएशन, और लगातार मैसेजेस यहाँ पे दर्शकों के भी आ रहे हैं कि एनडीटीवी की जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग, खासतौर पर नक्सली को लेकर जो रिपोर्टिंग है वो देखने के लिए वो वेट करते हैं। ये मैसेजेस दर्शकों के आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से आप पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी और क्या चुनौती मुख्य तौर पर नजर आ रही है? दीपिका, चुनौती इस बात से समझिए कि मैं धूप में खड़ा हूँ जी, और मैं अभी इसके पहले छाया में था और गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी में एसी चल रही थी। मेरे चेहरे को देखिए कि किस तरीके से पसीना है, और अगर मैं यहाँ पे आधा घंटे और खड़ा हो जाऊँ या 1 घंटे खड़ा हो जाऊँ तो डिहाइड्रेशन जैसी मेरे साथ भी स्थिति बनेगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जवान डटे हुए हैं और वो हमें सुरक्षित करना चाहते हैं जी, बस्तर के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, जो सरकार की मंशा है। और यही वजह कि 5 दिन से ऑपरेशन चलाना, क्योंकि सामान्यतः आप देखें जो ये जंगल है, अभी अंदर मैं गया था, तो इस जंगल में जब आप पेड़ों के बीच से गुजरेंगे, झाड़ियों के बीच से गुजरेंगे, तो जो ह्यूमिडिटी है वो आपको कहने के लिए टेम्परेचर महसूस हो, जो टेम्परेचर दिखाई देगा 44 डिग्री, लेकिन फील जो होता है ना टेम्परेचर का, वो उससे कहीं ज़्यादा लगता है। मतलब आप जैसे हम जब ठंडी का वक्त होता है, जब आग जल रही होती है, हम जब आग तापते हैं और आग के पास जब नज़दीक जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी स्किन जो है वो हल्की हल्की उसमें तपिश आ रही है, वो जलने लगती है जब ज़्यादा देर होते है। तो वो अभी समझिए गर्मी इतनी है कि धूप में खड़े हैं तो चेहरे में और आपकी बॉडी में ये लगने लगता है कि तपिश की वजह से एक अलग तरीके की फीलिंग्स होती है। तो जवानों की भी स्थिति, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि 5 दिन से ये जवान हमारे डटे हुए हैं, और हालांकि पूरा अमला लगा हुआ है उन्हें बैकअप सपोर्ट देने की, लेकिन अब उम्मीद सुरक्षा बलों की तरफ से यही है कि ऑपरेशन जो बड़ा लॉन्च किया गया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो खबरें माओवाद को खत्म करने की हैं, क्योंकि
बिल्कुल, माओवाद को खत्म करना, उनकी विचारधारा को नष्ट करना है और इसके लिए हर एक जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिलहाल जुल्फिकार, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि सीएम साय ने